अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप। मैं तैयब एजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं, रब्ता करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का मेरा व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज मैं इम्पैक्ट बताने लगा हूँ मार्गल एवेन्यू का डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ में। मार्गल एवेन्यू एक ऐसी एवेन्यू है जो इस्लामाबाद D12 को कनेक्ट कर रही है GT रोड से। इससे पहले अगर आप D12 इस्लामाबाद का D12 सेक्टर देखें या E11 के आसपास के जो भी इस रेडियस पे जो भी सेक्टर देखें, अगर वहाँ से आपको पेशावर जाना था या GT रोड की तरफ आना था या B17 मल्टी गार्डन फैसल हिल्स की तरफ आना था, तो कम से कम अगर ट्रैफिक है 2 से ढाई घंटे भी लग सकते थे, और अगर ट्रैफिक नहीं है फिर भी वो कम से कम 1 घंटे का रास्ता है अगर आप E11 या D12 से अगर आप आते हैं मेन ये GT रोड पे, जहाँ पे B17 मल्टी गार्डन्स है, फैसल हिल है और फिर आगे मेन पेशावर GT रोड है। इसके साथ साथ मोटर वे M1 भी इसको कनेक्ट करता है, तो ये इतना ज़्यादा रास्ता था। लेकिन मार्गल एवेन्यू के बनने से D12 का जो रास्ता है, D12 से लेकर फैसल हिल तक या B17 मल्टी गार्डन्स तक, वो सिर्फ़ और सिर्फ रह गया है 10 से 15 मिनट का। एक ह्यूज चेंज आई है। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, रियल एस्टेट में सबसे बड़ा एक डिपेंडेंसी मॉडल होता है। रियल एस्टेट जिस पे डिपेंड कर रही होती है वो होती है कम्युनिकेशन नेटवर्क पे, रोड कम्युनिकेशन नेटवर्क पे। हर वो प्रोजेक्ट बहुत तरक्की करता जिसके आसपास रोड होते हैं, कारपेटेड रोड होते हैं। हर वो प्लॉट बहुत महंगा बिकता है जिस प्लॉट तक कारपेटेड रोड जाती है, जहाँ पे गाड़ी प्लॉट तक जा सके, वो प्लॉट्स बहुत महंगे बिकते हैं। और जिन प्लॉट्स पे, जिन सोसाइटीज़ में रोड असेस ना हो, रोड से दूर हो, मुश्किल से जाना हो, उनकी वैल्यू तब तक नहीं बढ़ती जब तक रोड ना बन जाए। तो ये कम्युनिकेशन का जो रोड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये जितना स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं वो उतनी ही तरक्की करती रहती हैं। अब फिल वक्त एग्जांपल आप देखें, मोटर वे M1 के तरफ में जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में टॉप क्लास के सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं। मोटर वे M2 के गिरदोनवा में जितने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं। तो इसी तरह मार्गल एवेन्यू के बनने से 2 से 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं। फैसल हिल हो चुका हुआ है, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। B17 मल्टी गार्डन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं प्राइस का। D12 एक CDA सेक्टर है इस्लामाबाद का, ठीक है, जहाँ पर इस वक्त प्लॉट कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए का हो गया है मार्गल एवेन्यू के बनने से। CDA सेक्टर में D12 में अगर आप विजिट करते हैं तो अभी फुल एग्जीक्यूशन सही से नहीं हुई। डेफिनेटली वहाँ पे मेंटेनेंस का काम होना है, बाकी काम होने हैं, और उसको जो है थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाना है अभी CDA की मैनेजमेंट ने। लेकिन D12 में स्टिल 10 से 12 करोड़ का प्लॉट है, बजाय इसके कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी मिसिंग हैं। काफ़ी चीज़ें मिसिंग है, स्ट्रीट्स अभी टूटी हुई हैं। डेफिनेटली बन जाएंगी CDA सेक्टर्स में जो है स्ट्रीट्स वगैरह, वो ज़्यादा देर तक टूटी नहीं रह सकती, वो स्टैब्लिश होती रहती हैं, एग्जीक्यूट होती रहती है, बनती रहती हैं। लेकिन करंट अगर सिचुएशन की मैं बात करूँ, D12 में 10 से 12 करोड़ रुपए का जो है एक प्लॉट है, एक कनाल का। अगर आप इसी तरह आ जाएँ फैसल हिल में, आ जाएँ फैसल हिल में एक प्लॉट जो है कम से कम बहुत से अच्छे से अच्छा जो प्लॉट है कनाल का, वो 2 से ढाई करोड़ रुपए का प्लॉट है। D12 की अगर हम बात करें तो D12 में सिर्फ CDA सेक्टर्स है, हाउसिंग सेगमेंट्स। अगर हम फैसल हिल की बात करें तो फिर बहुत सारी चीज़ें एक वैल्यू एडिशन के तौर पर भी हैं, जिसमें पार्क्स हैं, जिसमें ग्राउंड है, जिसमें कमर्शियल है और काफ़ी कुछ है। D12 की अगर हम बात करें तो गेटेड नहीं है, डेफिनेटली वो CDA के सेक्टर्स है, ओपन फ्रॉम ऑल साइड्स है। लेकिन अगर हम फैसल हिल की बात करें तो प्रॉपर सिक्योर्ड है और गेटेड है। करंटली अगर हम बात करें CDA सेक्टर में, अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वो भी सिक्योर्ड रहता है, उसमें भी कब्जे का कभी भी शक नहीं रहता, ना डर रहता है। और इसी तरह फैसल हिल में भी अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वो भी एक सोसाइटी की एंटिटी है, उसमें भी कभी कब्जे का डर नहीं रह सकता। ओवरऑल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इस वक्त अगर हम जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो मैं बात हमेशा करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट उस वक्त होती है जिस वक्त इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है। जब एक प्रॉपर्टी कंप्लीट अपनी फ्रूटफुल पोजीशन पर आ गई होती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो आप एक चीज़ बाय कर रहे होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टमेंट एंड यूर बाइंग अ थिंग फॉर योर ओन सेल्फ। इसमें दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। हमेशा इन्वेस्टमेंट तब करते हैं फाइंडिंग द गैप को आइडेंटिफाई करके। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे से एडवाइस लेते तो मैं अगर आपको बताऊं कि आप D12 में जो है 12 करोड़ का प्लॉट लें, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि D12 से 15 मिनट की मुसाफत पर जिस जगह पे आपको प्लॉट मिल रहे हैं कारपेटेड रोड पे, जो कि बहुत कम पैसों पे मिल रहे हैं, आधे से भी कम पैसों पे मिल रहे हैं, तो वो ले प्लॉट्स लेना ज़्यादा बेहतर मुनासिब इन्वेस्टमेंट है इन द लॉन्ग रन। क्योंकि आने वाले टाइम पे वो गैप जब एड्रेस होगा तो ये प्लॉट्स भी उतने ही महंगे हो सकते हैं। फैसल हिल्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, B17 मल्टी गार्डन्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली B17 मल्टी गार्डन्स में ज़्यादा महंगे प्लॉट्स हैं एज कम्पेयर टू फैसल हिल। फैसल हिल एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। 50 लाख रुपए से लेकर 2-2.5 करोड़ रुपए तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट 30-35 लाख रुपए से शुरू होता है और ये 50-55 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। डिफरेंट ब्लॉक है फैसल हिल के। फैसल हिल में आज ये अपनी इन्वेस्टमेंट करें। मजीद मालूमात के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई फराहम की जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।